तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप। ये 8th क्लास की एसएसटी का पहला चैप्टर है। मैं पहले चैप्टर से आपको इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो जैसा कि आपने 6th क्लास और 7th क्लास में पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री के बारे में, आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। थोड़ा सा यूरोप का हम देख रहे हैं। यूरोप का इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसके बाद का जो चैप्टर है वो इसी से कनेक्टेड है। आपको ये पता लगने वाला है कि इंडिया पे क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे फ्रेंच लोग हो, चाहे डच लोग हो, इंडिया को उन्होंने क्यों टारगेट किया और क्यों यहाँ पे वो आए। तो राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप हमारे इस चैप्टर का नया नाम है। मॉडर्न एरा का क्या मतलब है, मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ बड़ी बिल्डिंगें बना देना या रोड बना देना या स्कूल खोल देना नहीं होता। मॉडर्नाइजेशन शुरू होता है आपके दिमाग से, आपकी सोच से। तो मॉडर्नाइजेशन यूरोप में शुरू हुआ जब हर चीज़ के पीछे वो रीज़न देखने लगे, रीज़न ढूंढने लगे। जब हर चीज़ के पीछे लोग रीज़न ढूंढने लगे। एक समय था जब रीज़न नहीं पूछा जाता था, जब धार्मिक लोग जो होते थे, अगर हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे चर्च के जो लोग होते थे वो जो बात बता देते थे उन पे लोग यकीन कर लेते थे आंख बंद करके। जैसे कई सारी प्रथाएं हैं। एक प्रथा या एक भ्रम जो था लोगों में उस ज़माने में ये था कि अर्थ जो है वो स्टिल है, सन जो है वो अर्थ का चक्कर काटता है। क्योंकि सन जो है वो सुबह एक जगह से निकलता है और शाम को एक जगह पे सेट हो जाता है और वापस वो अगले दिन सुबह जो है एक जगह से निकलता है। ये पहला भ्रम था। दूसरा भ्रम ये था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, मतलब एक अगर आप एज में पहुंच जाओगे तो उसके बाद आप गिर जाओगे। ये मानना था लोगों का। इन दोनों भ्रमों को समय के साथ दूर किया गया, लेकिन इन दो भ्रमों को दूर करने में कई सारे एक्सप्लोरर्स की, कई सारे साइंटिस्ट की जान चली गई। जी हाँ, जान सिर्फ अंधविश्वास से गई बच्चों। लोग उस समय मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। लोग जो है उनको सज़ा देते थे। लोग ये मानते थे कि ये ईश्वर के खिलाफ बातें कर रहा है और उसको सज़ा दी जाती थी, सीधे मौत की सज़ा। कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे एक्सप्लोरर इसमें अपनी जान गवा बैठे, लेकिन फाइनली जो है उनको सक्सेस प्राप्त हुआ। जान गंवाने वाले कुछ वैज्ञानिकों में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है गैलीलियो का। इनकी मौत पब्लिक की गई, सबके सामने इनको मौत दिया गया। ये इसके खिलाफ बात कर रहे थे। इनका मानना था कि सन स्टिल है और अर्थ जो है वो चक्कर लगाता है, क्योंकि इन्होंने पहला टेलीस्कोप बनाया था। और जब इन्होंने आकाशीय चीज़ों को देखा था तब इनको समझ में आया था कि अर्थ स्टिल नहीं हो सकता, सारे प्लैनेट्स जो हैं वो स्टिल नहीं हो सकते। जब ये चीज़ उन्होंने बताई तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि चर्च जो है इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। और उस ज़माने में एक कहावत थी कि टू गो अगेंस्ट द चर्च मीन्स टू गो अगेंस्ट द गॉड। मतलब आप चर्च के खिलाफ हो तो आप भगवान के खिलाफ हो। लेकिन हुआ क्या, मॉडर्नाइजेशन यानी जब सोच में बदलाव आना शुरू हुआ, जब लोग ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होना शुरू हो गए, ज़्यादा अर्निंग, ज़्यादा इनकम उनको दिखने लगी, और जब इनकम आने लगी तो फिर वहाँ चीज़ें डेवलप होनी शुरू हुई। स्कूल्स खुले, ज्ञान बढ़ा, किताबें छपी, प्रिंटिंग जो है प्रिंट करने की दुकानें खुली, प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, बुक्स बनने शुरू हो गए। इससे ज्ञान बांटना जो है आसान हुआ। और जब लोग ज्ञानी हुए, जब लोगों को पता चला कि असलियत क्या है, तो लोगों के सोचने का ढंग जो है वो बदल गया। एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया था बच्चों कि ये जो उस ज़माने में जो टेक्स्ट लिखे गए थे, देखिए बच्चों, टेक्स्ट जो लिखे जाते थे वो चाहे इंडिया में हो चाहे यूरोप में हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था। डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ होता था, जैसे यहाँ संस्कृत, वहाँ पे ग्रीक या लैटिन, जो आम लोगों के समझ में नहीं आता था। लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन शुरू हुआ, देखिए ट्रांसलेशन पहले भी हो रहा था, कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन उस ट्रांसलेशन को आम लोगों तक पहुँचाना बहुत ही मुश्किल था, ये नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेसेस का जब इन्वेंशन हुआ, जब प्रिंटिंग मशीन्स का इन्वेंशन हुआ और बुक छपने लगी, तो ये ट्रांसलेशन आम लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ।
जब ये ट्रांसलेशन हम लोगों तक पहुंचा तो लोगों को इसकी असलियत समझ में आई, रियलिटी पता चली कि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं क्या, और लोगों का सोच बदला। वहाँ फैक्ट्रियाँ खुलने लगी, नई फैक्ट्रियाँ खुलने लगी, वहाँ पे वर्कर्स को काम मिलने लगा। लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ इससे कि फैक्ट्रियाँ खुलने लगी, लोगों को काम मिलने लगा, लेकिन फैक्ट्री सिर्फ लोगों से या पैसे से नहीं चलती। एक तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ भी फैक्ट्री में लगता है, वो है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा ये अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अभी 2 पेज है ये, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से लोगों के सोचने का ढंग जो है वो बदला, चेंज आया, रैशनलाइज हो गए लोग ज़्यादा, हर चीज़ के पीछे वो रीज़न ढूंढने लगे। ये नहीं है कि किसी ने बता दिया कि ये बात सच है तो सच है। लोग जब तक रीज़न पता नहीं चलता लोग उस पर यकीन नहीं करते थे। डिबेट शुरू हो गई, लोग पूछने लगे, कारण जानने लगे, और चर्च की स्वायत्ता जो है, चर्च का जो ऑटोनॉमी जो है वो धीरे धीरे कम हुआ। आगे भी चर्च की ऑटोनॉमी जारी रही, और लेकिन चर्च की ऑटोनॉमी को चैलेंज करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। इसमें आगे जाके एक व्यक्ति का नाम आता है, मार्टिन लूथर। वो हम देखेंगे कि वो कौन थे, क्या थे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले चैप्टर में। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है, कोशिश करिए कि इसका आप नोट्स तैयार करें। आपके पास एग्ज़ाम रिलेटेड बुक्स अगर नहीं है तो अपने सीनियर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप वो बुक ले सकते हैं। मैं भी कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, वो आपको करके सॉल्व करके भेजना है। थैंक यू।